गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मीय ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आज आपको मैं समास पढ़ाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समास पढ़ाए थे, समास हमने किए थे बच्चों। तो समास को मैंने आपको बताया था कि समास क्या होते हैं, समास का अर्थ मैंने बताया था आपको, तो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको समास के आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं पहले आपको उसका जो हमने कर लिया है, एक बार उसका मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ आपको, जिससे कि आपको आगे का समझ में आ जाए। तो समास का शब्द मैंने आपको बता दिया था कि समास का शब्द है का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, कि जो वाक्य दिया गया है उसको छोटे रूप में लिखना समास कहलाता है। और जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप कर छोटा रूप बना देते हैं, उनके बीच की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, उसका छोटा रूप बन जाता है, उसे हम समास कहते हैं। रसोई के लिए घर जैसे दिया गया है, तो शब्दों में किसी की विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बन जाता है रसोई घर। इसमें अगर हम विभक्ति का लोप कर देते हैं तो वो होता है रसोई घर। ठीक है बच्चों। समास विग्रह किसी समास पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों व विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के आलय, विद्या का आलय, आलय मीन्स घर होता है जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं, तो विद्या का घर या विद्या के लिए आलय तो विद्यालय। माता पिता तो माता और पिता। ठीक है बच्चों। अब समास के आप प्रकार देखिए। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो पहले हम अवयवी भाव समास मैं आपको बताती हूँ। अवयवी भाव समास में प्राय पहला पद जो आता है वो प्रधान होता है, जो आपका आया हुआ है वो पद प्रधान होगा, और पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अवयवी कहते हैं या अविकारी कहते हैं। ठीक है। यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयवी की तरह प्रयुक्त हो रहे हो, वह भी अवयवी भाव समास होता है। जैसे कि आप देखिए, यथाशक्ति एक शक्ति के अनुसार, यथा शीघ्र जितना शीघ्र, यथा क्रम कर्म के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार। ये ऐसे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़ना। नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग व वचन और दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां कहते हैं किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्ति के अनुसार ही उसके उपभेद भी होते हैं, जैसे ने, हे, ओ, अरे के संबोधन के द्वारा। ठीक है। अब तत्पुरुष के भी भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं तत्पुरुष समास के? तत्पुरुष समास के भी क्या कहते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संपादन तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। तो अभी मैं आपको कर्म तत्पुरुष, जिसमें को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बच्चों, जिसमें को विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जैसे को विभक्ति कहाँ पर आती है? जैसे सर्वप्रिय, यानी कि सर्व को प्रिय, जो सबको प्रिय हो। गगनचुंबी, तो गगनचुंबी को अगर हम विग्रह करते तो गगन को चूमने वाला, जो गगन को चूमने वाला उसको गगनचुंबी कहते हैं। अगर आया पद को प्राप्त तो पद प्राप्त, जो पद को प्राप्त है तो को हटा, स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग प्राप्त। ऐसे आपका ये कर्म तत्पुरुष होगा। फिर आता है आपका कर्ण पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। तो कर्ण तत्पुरुष में इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या द्वारा चिन्ह। तो जैसे बाढ़ पीड़ित, अगर एग्जाम्पल दिया गया है बाढ़ पीड़ित, तो बाढ़ पीड़ित में बाढ़ से पीड़ित। गुरु दक्षिणा, शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। गुण युक्त, गुण से युक्त। फिर है आपका तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। शोका कुल, शोक से कुल। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख सकते हो। तुलसी कृत का तुलसी द्वारा रचित, हस्तलिखित हस्त से लिखित। ऐसे जिसमें से या द्वारा का
प्रयोग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो आपका तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष होता है। समास पद उसका कौन सा होगा? तुलसी कराते हैं और विग्रह करने पर उसमें विभक्ति लग जाएगी तुलसी द्वारा। ठीक है। अब है नंबर 3 आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह कौन सा है बच्चों? के लिए के चिन्ह का प्रयोग उसमें किया जा रहा है। तो के लिए आप जैसे चिड़ियाघर हमने लिया है तो चिड़ियाघर अगर आया तो चिड़िया के लिए घर, चिड़िया का घर। या रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ऐसी गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। के लिए इसमें शब्द का प्रयोग आया, के लिए की विभक्ति प्रयोग की गई है, इसलिए यहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट है आपका अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष से पृथक, से अलग, से पृथक करने वाला। तो जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आपका पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। तो जिसमें से अलग किया जा रहा है, जैसा बंधन से मुक्त किया जा रहा है, वो आपका अपदान तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का, के, की चिन्हों का लोप किया जाता है, जिसमें संबंध एक दूसरे जो पद होते हैं उन दोनों के संबंध के बारे में बताया जाता है। जैसे अमचूर, तो आम का चूर्ण। राजमाता, राजा की माता। प्रेम सागर, प्रेम की सागर। आपका गंगा जल, गंगा का जल। सेनापति, सेना का पति। ये आपका संबंध तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जिसमें में, पे, पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब हम विग्रह करते हैं, में पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। जल मगन, जल में मगन। प्रेमातुर, प्रेम में आतुर। आप बीती, अपने आप पर बीती। जिसमें में और पर का प्रयोग किया जाता है, में, पे, पर का, तो उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या है? दोनों जो समास में दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही समास के जो होते हैं दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा या एव लगाते हैं। ठीक है। सदैव विलोम होते हैं, सदैव नहीं। विलोम तो होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे आपके क्या कहते हैं कि वो जरूरी नहीं कि वो आपके विलोम हो, सदैव ही विलोम हो। वे हमेशा विलोम आएंगे पर हर टाइम विलोम आएंगे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अन्न और जल, तो अन्न और जल। हाँ, तो दाल रोटी, अन्न जल, जल वायु, जल और वायु है। और फल फूल, भला बुरा, रुपया पैसा, अपना पराया, नीलो लोहित, नीला और लोहित या लाल, धर्मा धर्म। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपका जो अपोजिट है वो अपोजिट ही आ रहा है, आपका अपोजिट भी है, दोनों पद प्रधान भी हैं। तो जैसे आपका आया ऊपर नीचे, माता पिता, तो इसमें हम कैसे करेंगे? माता और पिता। तो और या अथवा या देश विदेश जैसे आया है तो देश अथवा विदेश, ऐसे हम उसको लें। अपना पराया है तो अपना या पराया, ऐसे हम उसको द्वंद्व समास में हम उसका ऐसे प्रयोग करते हैं। अगर आपका विग्रह आया है रुपया और पैसा तो द्वंद्व समास हमारा होगा, तो उसे रुपया पैसा हम उसको लिखेंगे। अगर आया आपका अपना या पराया तो अपना पराया लिखेंगे, या हटा देंगे उसमें से। अगर अपना पराया अगर समस्त पद आया तो हम उसका अगर बोले कि विग्रह कीजिए तो कैसे करोगे? अपना या पराया, ऐसे आप उसका विग्रह करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कौन सा? द्वंद्व समास। अब मैं आपको बताती हूँ बहुप्रिय समास। बहुप्रिय समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जो पद और अर्थ निकल के आता है उसकी प्रधानता होती है, अपने जो इसके जो पद होते हैं उनकी प्रधानता नहीं होती, वो मेन नहीं होते हैं।
जैसे आप देखिए इनके विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे गजानंद, गज का आनंद है जिसका, वह गजानंद। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला जो है, चार भुजाएं जिसकी, वह है विष्णु। षडानंद, षष्ठ आनंद है जिसके, कार्तिकेय। दशानंद, दस आनंद है जिसके, वह रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह कृष्ण। तो देखो जिस इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो शब्द है उसकी किसी एक शब्द की, एक पद की प्रधानता नहीं है, लेकिन जो अर्थ निकल कर आ रहा है उसमें उसकी प्रधानता दी गई है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, बहुप्रिय समास कहते हैं। इसके आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आप देखिए। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला जो। मुरारी, मुरकारी है जो। आशुतोष, आशु प्रसन्न होता है जो, वह। नीलो रहित, नीला लहू है जिसका। व्रजपाणी, व्रजपाणी में जिसके, वह। सुग्रीव, सुंदर ग्रीवा जिसकी, वह है सुग्रीव। मधुसूदन, ऐसे आपके ये क्या कहते हैं कि आपके बहुप्रिय समास, ये ऐसे बहुप्रिय समास होंगे जिसमें आपका दोनों पद प्रधान होकर तीसरा जो अर्थ निकल कर के वो पद प्रधान होता है, उसको हम बहुप्रिय समास कहते हैं। ठीक है, अब है आपका फिफ्थ है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा कभी कभी पर पद में भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। कि ये क्या कह रहे हैं कि जो समास में पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, उसमें संख्या होती है, तो आपको तथा समस्त पद समूह बोधक होते हैं, तो वो द्विगु समास कहलाते हैं। जैसे पंचतंत्र, आपका सप्तऋषि, पंचरतन, पंजाब, या आपका त्रिवेणी, त्रिनेत्र, त्रिलोक, नवरात्रि। ठीक है, चौमासा, त्रैमासिक, मासिक और आपका वार्षिक। तो जिसमें संख्या आपकी है, वैसे वो नवरात्रि, तो नव आया है तो नव मीन्स 9 रात्रियों का समूह। दोराया, चौराया, ऐसे आपका जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुप्रिय समास में देखा गया। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे दो राह, दो राहों का समाहार। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार या तीन भुजाओं का समूह। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीनों लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन त्रय, तीन का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो इसको क्या कहते हैं। और चौमासा, 4 मासाओं का समूह। पंजाब, 5 नदियों का समूह या 5 आबों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। ऐसे शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। तो जिसमें संख्या आपकी आ रही है तो वो आपका कौन सा होगा, वो आपका द्विगु समास होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी द्विगु समास। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट हम चलते हैं कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास क्या है आपका। कर्मधारय समास किसे कहते हैं बच्चों। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, एक पद आपका जो होता है वो विशेष होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद जो विशेष्य होता है। कैसे, आपको कैसे पता। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। अब आप देखेंगे, आप कहोगे कैसे मैम। जैसे पीतांबर, तो पीला है जो अंबर। नील कमल, नीला अंबर है, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, जिसका चंद्र के समान मुख है। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। जिसमें विशेषण, जिसमें समाज के पहले तथा दूसरे पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसको हम
क्या कहते हैं, कर्मधारय। साथ में वो उपमान उपमेय का भी संबंध है, उपमा भी देते हैं। जैसे नील कमल दिया गया तो नीला है जो कमल। घन श्याम, घन के समान श्याम। लाल किला, लाल है जो किला। महात्मा, महान है जो आत्मा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। मैं ऋषि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। ऐसी सद्धर्म, सत है जो धर्म। चरण, चरण कमल, कमल के समान चरण। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने क्या जाना बच्चों, ये था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आप क्या देखोगे कि आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों होंगे, नंबर एक चीज़। दूसरा क्या है, ये उपमा देने वाले होंगे, किसी की तुलना करने वाले। कब उपमा मीन्स कि उसकी उपमा करते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, ऐसे वैसे ऐसे करते हुए उसकी उपमान का संबंध होता है। तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके कौन से, कर्मधारय समास। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। देखिए, कर्मधारय समास के आपके और भी एग्जाम्पल्स हैं। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष। मन बुद्धि, मन जो है बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मृग नयनन, मृग के समान है नयनन नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजश्री जो राजा भी है और ऋषि भी। नरसिंह जो नर भी है और सिंह भी। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भवरूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको क्या कहते हैं कि समास के, मैंने कर्मधारय समास के एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको बताए, और ये आप लोग ध्यान से पढ़ना। आपकी बुक्स में भी कुछ दिए गए हैं, कुछ मैंने आपको बताए हैं, तो इनसे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, कर्मधारय समास और बहुप्रिय समास में अंतर। अब आप बोलोगे कि मैम कि आपने कर्मधारय जो समास था उसमें भी घनश्याम का एग्जाम्पल दे दिया, और जो बहुप्रिय समास था उसमें भी घनश्याम का एग्जाम्पल आया है, या आप ऐसा बोल सकते हो ना। तो मैं अभी आपको कर्मधारय और बहुप्रिय समास के मैं अंतर बताती हूँ। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। वहीं बहुप्रिय समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। वे दोनों प्रधान नहीं है, लेकिन जो अर्थ उससे निकल के आएगा वो तीसरे पद को प्रधान कह रहे हैं, ना कि अपने वे जो पहला दूसरा पद है उसको प्रधान कह रहे हैं। वो तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं बहुप्रिय समास में। इन दोनों समास में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते। मतलब वही मैं आपको जो बोल रही हूँ कि आप बोलोगे कि मैम इसमें आप कैसे हम इसे क्लियर करें, इसमें तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा हमारा कि कर्मधारय समास कौन सा होगा और बहुप्रिय समास कौन सा होगा। तो यही गलती आप नगर स्थिति में समास विग्रह के अंतर पर आपको पता लगाया जाए। जैसे जब आप बहुप्रिय समास करोगे तो उसमें अब बहुप्रिय समास में आपको क्या लगाना है, किस बात का ध्यान रखना है। आप बहुप्रिय समास में आपको करना है, जैसे घनश्याम मैंने बोला दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। एक और आपकी विशेषता निकल के आई, लेकिन वहीं अगर आपका आया उसमें आया अगर आपका कर्मधारय समास में, तो कर्मधारय समास में एक एग्जाम्पल आप देखिए, घनश्याम, घन के समान कर्मधारय, घन के समान है, ठीक है। हमने जब घनश्याम को हमने समास विग्रह किया है तो घन के समान किया हमने, घन के समान। तो घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण, ऐसे निकल के आया। लेकिन हमने कर्मधारय में क्या कर देते हैं, घन के समान श्याम, बस इतना हम कर देते हैं। हम उससे आगे उसका अर्थ नहीं निकाल पाते कि घन के समान अर्थात जो अर्थात है वो कौन है, श्री कृष्ण, तो वो बहुप्रिय होगा। लेकिन
जब घनश्याम अगर आया, हम खाली उसमें इतना कर देते कि घन के समान जो श्याम है, बस इतना, तो उसमें घनश्याम आप करोगे तो उसमें आप क्या लिखोगे, कर्मधारय समास। लेकिन अगर है घन के समान जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण, तो उसमें बहुप्रिय समास होगा। ठीक है, ऐसी आप कमल नयन में देख लीजिए, कमल के समान नयन, तो कमल के समान नयन तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें कर्मधारय। लेकिन हमें कमल के समान नयन जिसके, अर्थात वो कौन है, विष्णु, तो इसमें क्या हुआ हमारा, बहुप्रिय समास। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे कर्मधारय और बहुप्रिय समास में अंतर। ऐसे ही मैं आपको द्विगु समास और बहुप्रिय समास में भी अंतर बताती हूँ। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि द्विगु समास में क्या है कि हम संख्या अगर आएगी तो तब हम उससे कहेंगे कि वो आपका द्विगु समास होगा। जैसे कि दशानन है, तो दशानन में क्या हुआ, 10 आननों का समूह, उसमें बोला था कि आपको समूह लगाना है या रूपी लगाना है। ठीक है, तो 10 आनों का समूह या समाहार लगाना है द्विगु समास में। तो 10 आनों का समूह अगर आया तो वो क्या होगा, आपका द्विगु समास। 10 अगर आपसे ऐसे विग्रह करके आया कि 10 आनन है जिसके अतार्थ रावण, तो उसमें क्या करोगे आप, बहुप्रिय समास। क्लियर। अब एक बार मैं एक और बोलती हूँ, नेत्र, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह या तीन नेत्रों का समूह अगर आया है तो क्या होगा, द्विगु समास। अगर आया 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो वो क्या होगा, बहुप्रिय समास। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर त्रिवेणी शब्द दिया गया, अगर इसका विग्रह करना है और आपसे कहा गया है कि द्विगु समास में कीजिए, तो आप करोगे 3 नेत्रों का समूह, तो द्विगु समास हो गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि बहुप्रिय समास में आप इसका समास विग्रह करिए, तो आप करोगे 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो ये आपका बहुप्रिय समास होगा। ऐसे आप इसको समास विग्रह आप ऐसे इसका कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से बच्चों पढ़ोगे तो आपको इनमें अंतर समझ में आए। इसीलिए मैंने द्विगु और बहुप्रिय समास में आपको डिफरेंसेस बताए, और कर्मधारय और बहुप्रिय समास में भी इसीलिए मैंने आपको डिफरेंसेस बताए कि जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। और जब आप विग्रह करो या समास विग्रह करो या समास विग्रह से समास पद बनाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। या फिर अगर समास विग्रह दिया गया है तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास आया है, तो आप नो डाउट आप उसको बता दोगे। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आप उसका आंसर जरूर देना। अब मैंने आपसे पूछा है आंसर पूछा है नीलकंठ। तो नीलकंठ का आप एग्जाम्पल क्या दोगे बच्चों? नीलकंठ कौन से समास का एग्जाम्पल है? आप पहले मैंने कहा नीलकंठ का आप समास विग्रह कीजिए। नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, तो कौन सा है आपके दिमाग में, कौन सा आ रहा है आपके दिमाग में? बहुप्रिय। हाँ, इसका आंसर आएगा बहुप्रिय समास, क्योंकि हमने जब विग्रह किया तो हमें विग्रह करने पर उसकी विशेषता वाला अर्थ हमें तीसरा अर्थ हमें मिला। या कौन सा अर्थ मिला? शिव मिला। 3 नेत्र, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, तो वो हमारा बहुप्रिय समास होगा। अब मैंने आपसे एक और पूछा कि सतसई का हम पहले विग्रह करेंगे। 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का, तो आपको क्या अब दिमाग में आ रहा है? 700 दोहों का समूह, संख्या आई है, संख्या और समूह भी आया है, तो समूह और संख्या आई, तो ये क्या होगा हमारा? द्विगु समास होगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल और पूछ रही हूँ कि ऊपर नीचे किसका एग्जाम्पल है? ऊपर नीचे अगर आपको विग्रह करना है तो ऊपर या नीचे, ऐसे आप करोगे, ऊपर या नीचे, तो ये आपका किसका आ रहा है आपको? द्वंद्व समास। ये एग्जाम्पल द्वंद्व समास का, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसका ये
या लग जाएगा, और अगर ऊपर या नीचे करके आया है उसका अगर हमें समास पद बनाना है, समस्त पद बनाना है, तो वो ऊपर नीचे लिखा जाएगा। और इसमें समास हमारा कौन सा होगा? इसमें हमारा समास द्वंद्व समास हमारा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समास आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। और कुछ अगर डाउट अगर आपको है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हो। मैं आप मेरे से व्हाट्सएप पे जो भी आपके डाउट्स होंगे तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्लियर करने की। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आज हमारी समास का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में हमारा क्रिया का टॉपिक, अभी मुझे पता चला है कि हमारा क्रिया का टॉपिक रह रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हमारा जो क्रिया का टॉपिक हमारा रह रहा है, बाकी आई थिंक हमारे कंप्लीट हो गए हैं सब टॉपिक, बाकी का कोई टॉपिक हमारा नहीं रहा है। और क्रिया का टॉपिक, ओनली एक क्रिया का टॉपिक बचा है, वो मैं आपको करा दूंगी। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हम क्रिया का ही टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।